कैरेबियन के समुद्री तटों पर 38 मिलियन टन सड़ी हुई, चिपचिपी और अंडे जैसी बदबू मारने वाली जमा समुद्री घास कोई मामूली कचरा नहीं, बल्कि एक ऐसा हमला है जिसने हजारों किलोमीटर लंबे सुंदर बीचों को मलबे के ढेर में बदल दिया। जहां कभी सैलानी घूमने आते थे, वहां केवल सड़न और तबाही रह गई। लेकिन इस खौफनाक मंजर के पीछे एक ऐसा सच छिपा है जो पूरी दुनिया की इंडस्ट्री को बदल सकता है। क्या आप यकीन करेंगे कि यह सड़ी हुई घास असल में एक कीमती कच्चा माल है, जिससे घर की ईंटें, गाड़ियों का ईंधन और यहाँ तक कि हवाई जहाज का सामान भी बनाया जा सकता है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक कुदरती आफत को अरबों डॉलर्स के खजाने में बदला जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। तबाही का असली पैमाना। इस समस्या की गंभीरता को समझने के लिए हमें इसके आकार को देखना होगा। 2011 से ही कैरेबियन और मेक्सिको के तटों पर करोड़ों टन सारगासुम यानी समुद्री घास बहकर आ रही है। अकेले साल 2025 में अब तक का सबसे बड़ा हमला रिकॉर्ड किया गया, जहां सिर्फ मई के महीने में ही 38 मिलियन टन घास जमा हो गई। यह घास इतनी ज्यादा है कि इसने समुद्री पर्यटन को सीधे तौर पर चोट पहुंचाई है। होटलों में आने वाले लोगों की संख्या में 10% की गिरावट आई है। सिर्फ 1 किलोमीटर तट को साफ करने का खर्चा हर महीने $70,000 तक पहुंच जाता है। साल 2022 में तो हालात इतने बिगड़ गए कि यूएस वर्जिन आइलैंड्स में इमरजेंसी लगानी पड़ी। इस घास ने पानी साफ करने वाले प्लांट को ही जाम कर दिया था। यह समस्या सिर्फ दिखावे की नहीं रही, बल्कि इसने टापुओं की जल सुरक्षा और बिजली व्यवस्था पर भी सीधा हमला बोल दिया। एक लॉजिस्टिक बुरा सपना। इतनी भारी मात्रा में समुद्री घास को हटाना किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसे समुद्र से निकालना, फिर ढोना और फिर सुरक्षित तरीके से ठिकाने लगाना एक विशाल ऑपरेशन बन चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स और इंडोनेशिया जैसे देशों ने भी जब इतने बड़े पैमाने पर समुद्री कचरा साफ करने की कोशिश की तो वे भी फेल हो गए। सरगसुम को आम कचरे के साथ नहीं फेंका जा सकता, क्योंकि इसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अगर इसे सीधे जमीन पर छोड़ दिया जाए तो यह जमीन के नीचे मौजूद पीने वाले पानी को जहरीला कर सकता है। इसलिए अब वैज्ञानिक ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं जहां इसे फेंकने के बजाय सीधे फैक्ट्री में भेजा जा सके। सारगासुम का विज्ञान। एक अनोखा जीव। सारगासुम आम समुद्री पौधों से बिल्कुल अलग है। इसे समुद्र की गहराई में जड़ जमाने की जरूरत नहीं होती। इसके शरीर पर छोटे छोटे हवा के बुलबुले होते हैं, जो इसे हमेशा पानी की सतह पर तैरते रहने में मदद करते हैं। यह बीजों से नहीं उगता, बल्कि इसके छोटे से टुकड़े होने पर हर टुकड़ा एक नए पौधे की तरह बढ़ने लगता है। साइंस के हिसाब से इसकी अपनी कॉपी बनाने की रफ्तार किसी भी आम पौधे से 10 से 50 गुना ज्यादा है। सदियों तक यह घास सारगासो सी नाम के एक प्राकृतिक घेरे में कैद थी, लेकिन करीब 2010 में मौसम और समुद्री लहरों के बदलाव की वजह से यह घास उस घेरे से बाहर निकल गई और अब हर साल एक विशाल लहर बनकर तटों की ओर बढ़ती है। जितना हम इसे काटते हैं, यह उतना ही ज्यादा फैलती जाती है, मानो किसी साइंस फिक्शन फिल्म का कोई एलियन जीव हो। कचरे से घर। एक क्रांतिकारी प्रयोग। जब पूरी दुनिया इस घास से परेशान थी, तब मेक्सिको के ओमार वास्केज ने इसे एक अवसर की तरह देखा। उन्होंने इस घास को सुखाकर और साफ करके निर्माण की ईंटें बनाने का प्रयोग किया। शुरुआत में नमक और नमी की वजह से ईंटें टूट जाती थीं और उनमें से अजीब गंध आती थी, लेकिन कई कोशिशों के बाद उन्होंने ऐसी ईंटें तैयार की जो बहुत मजबूत थीं। साल 2018 में इन ईंटों से बना पहला घर आज भी खड़ा है और इसने 5 बड़े तूफानों का सामना किया है। ये ईंटें आम ईंटों से सस्ती हैं और घर के अंदर के तापमान को 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक कम रखती हैं। एक छोटा सा घर बनाने में लगभग 20 टन सारगासुम इस्तेमाल हो जाता है, जो वरना तटों पर सड़कर जहर फैलाता। आज इस मॉडल को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है, क्योंकि यह कचरे को सीधे घरों की दीवार में कैद कर देता है। सड़ी हुई बदबू से बिजली तक। सारगासुम जब सड़ता है तो वो मेथेन गैस छोड़ता है। ग्रेनेडा के एक स्टार्टअप ने इस गैस को इकट्ठा करने के लिए एक सिस्टम बनाया। उन्होंने इस घास को खाने के कचरे के साथ मिलाकर बायोगैस तैयार की। आज वहां इस गैस से बड़ी रसोई और फैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं। अब एक ऐसा प्लांट लगाया जा रहा है जो हर साल 5000 से 8000 टन घास से बिजली पैदा करेगा। यह लगभग 1500 रेजिडेंशियल सोलर पैनल्स के बराबर बिजली होगी, जो रात में भी काम करेगी। बारबेडोस में तो इस गैस से गाड़ियां चलाने के भी सफल प्रयोग किए गए हैं। यह उन टापुओं के लिए बहुत बड़ी बात है जिन्हें महंगा डीजल बाहर से मंगवाना पड़ता है। इसके अलावा वैज्ञानिक अब इससे हाइड्रोजन फ्यूल बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, जो आने वाले समय का सबसे साफ ईंधन माना जाता है। कीमती केमिकल्स का खजाना। सारगासुम के अंदर एल्जिनेट और फ्यूकोइडन जैसे महंगे तत्व होते हैं, जिनका इस्तेमाल क्रीम, लोशन और दवाइयां बनाने में होता है। इनकी कीमत ईंधन से कहीं ज्यादा है। हालांकि इसमें एक समस्या यह है कि यह घास समुद्र से आर्सेनिक जैसी भारी धातुएं सोख लेती है।
लेकिन अब ऐसी तकनीक विकसित कर ली गई है जो इन जहरीले तत्वों को बाहर निकाल देती है। जब यह घास साफ हो जाती है तो इसका मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। अब इससे ऐसा प्लास्टिक भी बनाया जा रहा है जो इस्तेमाल के बाद अपने आप मिट्टी में मिल जाता है और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। यह तकनीक उन कंपनियों के लिए वरदान साबित हो सकती है जो सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प ढूंढ रही हैं। नैनो सेलुलोज, भविष्य का सुपर मटेरियल। सबसे आधुनिक तकनीक सारगसम से नैनो सेलुलोज निकालना है। ये ऐसे बारीक रेशे होते हैं जो मजबूती में स्टील को भी टक्कर दे सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के रिसर्च ग्रुप्स अब इन रेशों को प्लास्टिक और पेंट में मिलाकर उन्हें बहुत ज्यादा मजबूत बना रहे हैं। यहाँ तक कि इनका इस्तेमाल कार्बन फाइबर को और बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है जो एयरोस्पेस इंडस्ट्री में काम आता है। अब तो ऐसी कोशिशें हो रही हैं जहां इस घास से हाई टेक फैब्रिक यानी कपड़े तैयार किए जाएं। यह कचरे को हटाने का मॉडल नहीं है, बल्कि यह एक नए औद्योगिक युग की शुरुआत है जहां कच्चा माल खदानों से नहीं बल्कि समुद्र की लहरों से आएगा। यह वह बदलाव है जिसे हम ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। चुनौतियां और आर्थिक बाधाएं। हालांकि यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस सफर में कई रुकावटें भी हैं। इसे समुद्र से इकट्ठा करना और सुखाना बहुत महंगा पड़ता है। कई बार नई तकनीकें लैब में तो काम करती हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर फेल हो जाती हैं। इसे वैली ऑफ डेथ कहा जाता है, जहां अच्छे विचार आर्थिक कमी की वजह से दम तोड़ देते हैं। लेकिन सरकारें और बड़े निवेश अब इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। जब तक हम इस समुद्री घास को एक समस्या के बजाय एक संसाधन की तरह नहीं देखेंगे, तब तक हम इसका पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। तकनीक के साथ साथ सही बिजनेस मॉडल का होना भी बहुत जरूरी है। भारतीय नजरिया, हमारे तटों की संभावना। अगर हम अपने देश इंडिया की बात करें तो हमारी तटरेखा बहुत लंबी है। हमारे यहाँ भी अक्सर समुद्री तटों पर समुद्री घास और शैवाल के जमा होने की समस्या देखी जाती है, जो पर्यटन और मछुआरों के काम में बाधा डालती है। लेकिन कैरिबियन का यह मॉडल हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है। इंडिया में सीवीड की खेती और उसके औद्योगिक इस्तेमाल की अपार संभावनाएं हैं। हमारे वैज्ञानिक और स्टार्टअप्स अगर इस तकनीक को अपनाएं तो हम अपने तटों को साफ रखने के साथ साथ कचरे से कीमती सामान तैयार कर सकते हैं। यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक नया रास्ता खोल सकता है, जहां बेकार समझी जाने वाली समुद्री घास रोजगार और ऊर्जा का जरिया बन जाए। हमारे पास वह काबिलियत है कि हम इस समुद्री मलबे को देश के विकास का ईंधन बना सकें। बदलाव की शुरुआत। दोस्तों, सरगसम की यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी आपदा तब तक ही आपदा है जब तक हमारे पास उसे देखने का सही नजरिया नहीं है। 38 मिलियन टन कचरा हमारे सुंदर तटों को खत्म भी कर सकता है और एक नई औद्योगिक क्रांति को जन्म भी दे सकता है। यह सिर्फ सफाई का सवाल नहीं है, बल्कि समझदारी का सवाल है। अगर आप किसी तटीय शहर के मेयर होते तो आप क्या फैसला लेते? क्या आप इस घास को सिर्फ फेंक देते या इससे बिजली और घर बनाने का कारखाना लगाते? आपको क्या लगता है कि किस काम में सबसे ज्यादा फायदा है, बिजली बनाने में या घर बनाने में? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसी ही दिलचस्प सच्चाइयों से रूबरू कराते रहें। शुक्रिया और मिलते हैं अगले वीडियो में।